बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमेज की सेटअप के बारे में पढ़ते हैं कि इमेज जो है ना वो हमें कैसे लगानी है और इमेज का साइज़ और उसकी विड्थ और एक से ज़्यादा इमेज यानी कॉलम वाइज लगानी हो या रो वाइज लगानी हो तो किस तरह हम एक पेज पर सेटअप कर सकते हैं इनका इमेजेस का। तो ये सबसे बहुत अहम टॉपिक होता है कि इमेज को कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले हमने एक इमेज जो है आप एक या दो इमेज जो भी हों तो उसको अपने फ़ोल्डर जो टेक्स्ट कलर का नाम का फ़ोल्डर है उसके अंदर आपने एक इमेज का फ़ोल्डर बना लेना है। इमेज फ़ोल्डर के अंदर जो है ना आपने इमेज जो है ना एक या दो इमेज जो भी हैं वो रख लेनी है, ठीक है जी। और उनका नाम और उसकी एक्सटेंशन के लिहाज से वो आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, HTML फाइल के अंदर जो आपका सेटअप बना हुआ है, ठीक है जी, वो CDN फाइल है वो जो कॉपी करके हम आते हैं, ठीक है जी। यानी वो इंस्टॉलेशन के अंदर CDN फाइल को हम जो है वो इंस्टॉलेशन में हम देखते हैं ये वाली प्ले CDN फाइल, ये पहली जो फाइल है इसी को कॉपी करके हम ले आते हैं। बस ये बॉडी टैग के अंदर ही हम लिखते हैं सारा कुछ, ठीक है जी। बॉडी टैग के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो हमारी आउटपुट जो है ना वो नज़र आएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इमेज को जो लिखाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं एक डिव टैग होता है, ठीक है जी। डिव टैग लाजमी लगाना होता है कि आपने इसकी पेज की डिवीजन जो करनी है, तकसीम करनी है, वो किस तरह करनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। तो इसके डिवीजन जो है हम करना चाहते हैं कि हम ये डिव टैग लगाकर ये डिव टैग से ये होगा कि आपने पूरे इस पेज को एक डिवीजन में एक तकसीम में कर दिया। मज़ीद अब आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से हम कैसे मज़ीद डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है जी, एक इमेज टैग लगाना है, IMG टैग। फिर उसके बाद उसकी क्लास ये उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्लास कराते हैं, यानी इसकी हम जो चेंजिंग लाएंगे इमेज में, यानी उसके साइज़ के लिहाज से उसको राउंडेड करना है, जो भी करना है वो हम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद SRC टैग लगाना है। SRC टैग के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपने इस सोर्स, SRC का मतलब है सोर्स, एड्रेस देना है इसका इमेज का, यानी पहले आपने उसका एड्रेस देना जो फोल्डर है आपका, फिर स्लैश स्टार्ट पे आएगा, फिर उसके बाद एक स्लैश लगाएंगे, फिर फाइल का नाम जो भी आपने इमेज के अंदर फोल्डर के अंदर आपने फाइल रखी होगी उसका नाम लिखेंगे और ये आपके पास सोर्स पूरी उठा लेगा और इसने आके उसको प्रिंट कर देना है। जैसे हमने लिखा है इसको, अब हम इसको चेक करने लगे हैं गो लाइव करके, ठीक है जी। तो दोबारा हम इसको गो लाइव करते हैं, ठीक है जी। जो ही हम इसको गो लाइव करेंगे तो आपके पास जो इमेज आएगी वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उधर से ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। ये 32 लिखा है, मैं इसको 64 कर देता हूँ तो साइज़ ऑटोमेटिकली जो है वो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है जी। ये आप साइज़ बढ़ाते जाएंगे आपके पास, यानी वो इमेज का साइज़ जो है ना वो जितना आप साइज़ बढ़ाएंगे वो डबल होता जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप उसके बाद मज़ीद आपने इसको राउंड करना है। राउंड ये है फुल राउंड, ठीक है जी। फुल राउंड, फुल में तो फुल आ जाएगा। मज़ीद हम इसको चेक करने लगे हैं जी, ये फुल राउंड हो गया, ठीक है जी। हम थोड़ा सा कार्नर राउंडेड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टैग को ढूंढेंगे, ठीक है जी। तो हम सर्च में जाकर टेलमेंट CSS, ठीक है जी। तो आपको टेलमेंट CSS के बारे में बताएगा, रेडियस, ठीक है जी, ये आपको बता देगा। इसके कुछ ये हैं जी राउंडेड के जो है ना एग्जांपल में आ रहा है, इसको एग्जांपल में चेक करेंगे। ये आपको पास स्मॉल राउंड है, ये है वैल्यूज़ की SMMD LG है, XL है, ठीक है जी। ये आप इसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। SMMD LG ये हम इसको वैल्यू देकर, ये SM होगा स्मॉल मीडियम के लिए, ठीक है ना। तो हम इसको चेक कर लेते हैं जी, ये राउंडेड कितना हो जाएगा, ये हमारी आउटपुट है, ठीक है जी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इसको मज़ीद हम देख लेते हैं एक्सेल, राउंडेड एक्सेल करके चेक करते हैं जी। ये थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप राउंडेड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मज़ीद इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो आप इसमें मज़ीद देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। ये टॉप LG करना है, ऊपर से करना है, नीचे से बिल्कुल सेम रहा है तो ये वाला है, ठीक है जी। ये टैग लगा सकते हैं LG लेफ़्ट, ठीक है। इसमें से मैं किसी एक को उठाकर मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ये LG बॉटम करके मैं चेक करवा देता हूँ कंट्रोल C करके। और इसके बाद ठीक है जी,
तो ये आपको ये देखें बॉटम से उसने कर दिया, ठीक है जी। आपको ये आ जाता है जी, जो बॉर्डर है उसकी साइड पे आ जाता है, यानी ये इमेज का टैग भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है और बॉर्डर का भी टैग कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको राउंड कर सकते हैं। अच्छा, ये हम करने जा रहे थे इसका फ्लैक्स टाइप, ठीक है। इसमें एग्जांपल में मैं देख रहा था। अच्छा, इस तरह अगर आपने करना हो फ्लैक्स, ठीक है जी, बाहर वाली डिब में हमने एक फ्लैक्स लगा देना है, ठीक है जी। तो इसको हम चेक, ठीक है जी, क्लास को कॉपी करते हैं हम और जाके ना इस डिब के बाहर जो है हम लगा देते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए अलग से डिब आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अलग से आप डिब इस्तेमाल कर लें, पूरी की पूरी डिब, ठीक है। इस तरीके से आप अलग से ये डिप जो है इमेज की है, ये हम पूरी डिप बना रहे हैं अलग से और इसको एंड पे लिखेंगे, ठीक है जी। कंट्रोल एक्स करके ये हमारा एंड पे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी जब तक हम ना इसमें मज़ीद आइटम नहीं रखेंगे। जिस तरह इसने 3 आइटम रखे हैं, इसी तरीके से हमने 3 इमेजेस रखी हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह ये काम करेगा, ठीक है जी। तो इसको 3 कॉपियाँ कर लेते हैं इमेजेस की, ठीक है। 3 डे बनाएंगे, 3 इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसका मतलब है 3 आपने कंट्रोल सी करके ये 2 हो गई, ठीक है ना। और हमारे पास ये 3 हो गई, ठीक है जी। 3 हमारे पास इमेजेस लग चुकी हैं और इसको हम चेक कर सकते हैं, ये 3 इमेजेस जो है हमारे पास लग चुकी हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इन 3 इमेजेस की जो है डिवीजन रखनी है, ठीक है जी। ये डिवी इसका है, ठीक है। मैं इसको ना इकट्ठे कर लेता हूँ, ये ना प्रॉब्लम हमें पता ना चले कि ये क्या चीज़ है। ये एक इमेजेस की आ गई, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक इमेज ये हो गई और उसके बाद दूसरी ये हो गई और तीसरी हो गई, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 इमेजेस लिख चुकी हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी डिवीजन रखनी है। पी एक्स जो है ये होता है पैडिंग, यानी जगह जो छोड़ता है वो हम इसको 5 कर लेते हैं। ये पैडिंग स्टार्ट पे आ रही है, ठीक है जी। पी एक्स माइनस डैश 4, ठीक है। इसको मैं अगर मिटा देता हूँ, ये गलती दे रहा था। अच्छा जी, ये अब इसको चेक कर दे, देखिए, ठीक है जी। उसने पी एक्स इधर छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसके साथ ही मज़ीद पी एक्स 4 कर देना है, यानी ये एक होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। सर इसे बना सकते हैं 64 को 70। हाँ हाँ, एक मिनट, अच्छा वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 कर रहे हैं हम इसको, और इसमें आखिरी में ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे और इमेज है नहीं, ठीक है जी। आप चेक कर लें दरमियान में ये 4 का जो है ना वो फासला छोड़ चुका हो। अच्छा, अब इसकी साइजेस की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाले की पैडिंग हमने ज़्यादा कर दिया ना, इसलिए इसका साइज़ छोटा हो गया बनस्बत इसके। तो ऊपर वाले की ये पैडिंग हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये वाला एक्स वाला पैडिंग जो है ना ये ख़त्म कर देते हैं। अब इनका तमाम का जो साइज़ है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। ये पैडिंग की वजह से ना साइज़, क्योंकि इसका साइज़ इधर से कट गया, इधर से इधर कट, तो फ्लेक्स रो है ये, मैं इसको सी वाल कॉल कर देता हूँ कॉलम वाइज। अब तस्वीर जो है नीचे आएंगी, ठीक है जी। ये नीचे सही हो गया। 96 करके इसको चेक करते हैं क्या है कि हमारा क्या आउटपुट था। ये आप देख लें, ये पहली तस्वीर जो है ना वो 96 विड्थ की हो गई है, 96 पिक्सल्स की, ठीक है जी। तो आप विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और हाइट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। विड्थ और हाइट, ठीक है जी। और इसके बाद हाइट, ये हाइट वाला टैग है, ठीक है जी। हाइट का टैग एग्जांपल से हम ले लेते हैं कोई टैग, इसका विड्थ हाइट फुल, ठीक है जी। हाँ जी, ये वाइट हाइट 96 का दिया हमने, ठीक है जी। ये जो तीसरी हाइट आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी, हम इसको भी 97 कर देते हैं, 128, और इसकी हाइट 96 कर लेते हैं। ये आपको अभी पता चल जाएगा किस तरह, ठीक है जी।
ये थोड़ी सी साइड हो गई। इनकी वैल्यूज़ आप चेंज करते जाएंगे तो ये सारा कुछ होता जाएगा। इस तरीके से आप ये कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।